दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों में अंतर 12 इंच और 16 इंच। ब्रेक एक्सोधन। आपण 5 kg प्रेशर आहे, मोठी आग लागली तरी आपल्याकडे चांगल्या प्रेशरमुळे ही आग आपण विझू शकतो। मोठी आग लागली तरी आपल्याकडे सिस्टम ओके मध्ये आहे। ब्रेक एक्सोधन। जय हिंद। एक साथ हाथ नीचे, पीछे मुड़ेंगे। मेरे लिए सील को तोड़ूंगा, बराबर। सील को मैंने तोड़ दिया, सीलला तोड़लाय मी काय करणार, पुल द सेफ्टी पिन मी काढली आहे, बरोबर। हा लॉक पण काढलाय, बरोबर। याच्यानंतर मी काय करणार, एम करणार, एम द बेस ऑफ फायर। जिकडे आग लागली आहे त्याच्या बेसला मला मारायचं आहे। मग मी काय करणार, स्क्वीज द लिव्हर। आता ह्याला ऑक्सिजन जास्त मिळतंय। तो सल्यूट। मेरे लिए पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। सल्यूट। जय हिंद। समझ गए? उनके लिए जो कम से कम है, यानी यहाँ पे जहाँ पे आग लगी हम लोग इसके ऊपर आराम से पानी का इस्तेमाल कर सकते। अगर लंबा लगी है तब हम एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग दूसरा होस पाइप भी ले सकते हैं, बराबर। इस तरह से हमको पकड़ना है और इस तरह से हमको इसको क्या करना है, अंदर प्रेस करना है, बराबर। अच्छी तरह से हमारे पास ये ब्रांच पाइप है और हमारे पास ये लीकेज भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर वाइसर भी है, बराबर। इसको पकड़ना कैसे, हमको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हमको यहाँ पे इस तरह से खड़ा रहना है। आप रहो यहाँ पे, इस तरह से पकड़ो, यहाँ से आ जाओ। तो वो कैनवास होस पाइप है, बराबर। और ये सामने क्या है, आगे का क्या है, कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा कपलिंग है? मेल कपलिंग है। कौन सा कपलिंग है? मेल कपलिंग। ये मेल कपलिंग और ये फीमेल कपलिंग, समझ गए? ये मेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग है। इसको हम लोग कहाँ पे अटैच करेंगे? इसको हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम में अटैच करेंगे, यानी फायर हाइड्रेंट राइजर जो खड़ा है एक जगह पे है उसको स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं। उसको हम ये मेल कपलिंग उस फीमेल कपलिंग में अटैच करेंगे और ये जो फीमेल कपलिंग है उस सेम एज इट इज ये फीमेल कपलिंग है, उसको हम लोग कैसे इसके अंदर डालेंगे? अगर एक्सटेंशन करना है तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से अटैच कर सकते हैं, बराबर। इसको अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, किसी को इसको मालूम नहीं रहता तो ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा, लेकिन मगर मुझे ऑपोजिट साइड ये करना है, तब जाके ये लक्स बोलते हैं। ये अगर लक्स बराबर है, इसके अंदर वॉइसर बराबर है तो इसके अंदर से पानी कभी लीकेज नहीं होगा। तो हमें जानकारी होना चाहिए और हमें इस्तेमाल करके देखना भी चाहिए ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके देख लेंगे। आग लगाएंगे यहाँ पे, ये साइड में, ये साइड में लगा देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। माझं नाव जितेंद्र पाठार आहे। मी विशाल सिक्युरिटीतर्फे सुरक्षा रक्षक आणि फायरच्याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहे। आपल्याकडे जेवढे इक्विपमेंट्स आहेत या इकडे हमारे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, जब आग लगेगी तब हमारे पास यहाँ पे फायर हाइड्रेंट बहुत अच्छी तरह से सिस्टम लगाया हुआ है जिसके अंदर प्रेशर भी है, फायर बकेट भी है हमारे पास, और हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर और कैनवास होस पाइप है जिससे हम छोटी सी आग से लेके बड़ी सी आग को भी हम लोग बुझा सकते हैं। ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सवाल करूंगा कि आग कैसे लगती है, आग कैसे लगती है? आप लोग बता सकते हैं मुझे कैसे आग लगती है? कौन बता सकता है मुझे? आग केव्हा लागते, कशी लागते? माहिती आहे का सगळ्यांना? कोणाला कोण सांगू शकते का आग कशी लगती है, आग कैसे लगती है? 3 चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है। क्या होता है? 3 चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है। आग लगने का मुख्य कारण है हीट, ऑक्सीजन आणि फ्यूल। क्या है? या इकडे हो, सावली देता है मागे। हाँ, हीट, ऑक्सीजन आणि फ्यूल, ये 3 चीजें हैं। हीट यानी गर्मी, ऑक्सीजन हवा में है और फ्यूल यानी
सामग्री जिसको लगी हुई आग, जिसको लगी हुई आग, ये तीन चीजें हैं, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये तीन चीजें जब एक साथ आते हैं तब आग लगती है। क्या होता है? तीन चीजें एक साथ, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोलो, ट्रायंगल ऑफ फायर, त्रिकोण। आग काय आहे? एक त्रिकोण आहे। काय आहे? आग एक त्रिकोण आहे। त्रिकोण म्हणजे ट्रायंगल ऑफ फायर, बरोबर। हीट, ऑक्सिजन आणि फ्यूल या तीन गोष्टी जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा आग लागते। म्हणजे गरमी, ऑक्सिजन आणि सामुग्री ज्याला लागलेली आग, म्हणजे आता इलेक्ट्रिसिटीची आग लागली ते काय झालं? फ्यूल झाला, बरोबर। ऑक्सीजन हवामध्ये आहे, गर्मी हमारे, जब माचिस की तीली लगती है, जलती है, तो कहाँ पे जलती है? जहाँ पे अगर फ्यूल है, जहाँ पे ऑक्सीजन है, तब वो आग लगेगी। समझ गए आप सब लोग? सब लोग समझ रहे हो? आग कब लगती है? तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये तीन चीजें हैं, जब तीन चीजें हैं जो आग लगने का मुख्य कारण होता है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ध्यान में देखो, हीट को अगर किसी एक चीज को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं, यानी उसको बुझाते हैं, उसको खत्म करते हैं, यानी हीट को अगर मुझे खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे हीट को, साधारण आग लगती है तब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हीट को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कूलिंग करना होगा। जैसे हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, साधारण आग लगती है तब हम उसको फायर हाइड्रेंट सिस्टम से आग बुझा सकते हैं, यानी पानी से आग बुझा सकते हैं और आग बुझ जाएगी। यानी हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? कूलिंग करूंगा, यानी ठंडा करूंगा, उस जगह को ठंडा करूंगा जहां पे आग लगी है। यानी हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? कूलिंग करूंगा। क्या करूंगा? कूलिंग करूंगा, बराबर। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर मुझे कट करना है तो क्या करना है? ऑक्सीजन यानी हम दिया जलाते हैं, बराबर। दिया जलाने के बाद उसके ऊपर अगर हम लोग हाथ रख दिया, फुट्टा रख दिया तो क्या होगा? दिया फड़फड़ाता है, बराबर। उसको ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आग बुझ जाती है, फड़फड़ाती है और आग बुझ जाती है, बराबर। हर टाइम जब आग बुझती है तो फड़फड़ाती है, यानी उसको ऑक्सीजन, यानी दम घुट जाता है। समझ गए? ऑक्सीजन को हटाने के बाद आग बुझ जाती है। ऑक्सीजन कैसे हटाया जाता है? ये फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करने के बाद, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेटिंग करते हैं, यानी उसके ऊपर चादर डालते हैं, फुट्टा डालते हैं, तो क्या होता है? उसका दम घुट जाता है और आग बुझ जाती है। तो हम लोग, दूसरा कारण है कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग, यानी चादर डाल के आग को बुझाएंगे, बराबर। उसके बाद में फ्यूल, तीन चीजें, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल को अगर हमको हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन। क्या करते हैं? स्टारवेशन। मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, हम लोग पहले क्या करेंगे? सप्लाई, मेन सप्लाई जो है हमें मालूम होना चाहिए। सिक्योरिटी वर्कर, स्टाफ, इलेक्ट्रिशियन जो है मेंटेनेंस में, हर एक को मेंटेनेंस को मालूम होता है, मगर सिक्योरिटी को नहीं मालूम होता है, स्टाफ को मालूम नहीं होता है। जहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो अब वहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई को बंद करेंगे। जहाँ पे आग लगी, आपको मालूम है ये दिया कहाँ से जल रहा है, यहाँ का लाइट कहाँ से जल रहा है, यहाँ का फैन कहाँ से जल रहा है, यानी यहाँ पे सप्लाई कहाँ से आया है, तो वो मेन स्विच बॉक्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई को बंद करेंगे। और फिर बाद में सप्लाई को बंद करना मतलब फ्यूल को रोकना, यानी जहाँ पे आग लगी है, सामग्री जिसको लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम लोग स्टारवेशन करेंगे, यानी सप्लाई बंद करेंगे। गैस की आग लगती है तब हम लोग सप्लाई बंद करेंगे, बराबर, मेन वॉल बंद करेंगे। और फिर बाद में लकड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, साधारण आग है, उसको हम लोग साइड में करेंगे, तो अब क्या होगा? आग बुझ जाएगी, यानी कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद में हमको फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को बुझाना होता है। इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाना है तो हमको ये CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर होता है, उससे हम लोग बुझाएंगे। अभी क्लासेस ऑफ फायर, ये आपको मालूमात होना चाहिए, कौन सी आग किस फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। यानी पहले क्या है? एक क्लास ऑफ फायर, यानी साधारण आग, यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, ये साधारण आग हो गई। यानी हमको उसको कैसे बुझाना है? पानी से भी हम लोग
बुझा सकते हैं। यानी साधारण आग हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ये है, उससे भी हम लोग बुझा सकते हैं। बराबर। ए क्लास यानी साधारण आग पानी से भी बुझा सकते हैं, मतलब हीट को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं, यानी कूलिंग करते हैं। यानी पानी डाल के उसको आग बुझाने के बाद क्या होता है, हीट को मैंने हटा दिया। बराबर। उसके बाद में बी क्लासेस ऑफ फायर यानी लिक्विड फायर। बी क्लासेस ऑफ फायर का मतलब लिक्विड फायर, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलेंगे, बी क्लासेस ऑफ फायर। बराबर। उस आग को बुझाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये फायर एक्सटिंग्विशर एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, उससे हम लोग बुझा सकते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके भी हम लोग उससे हम लोग आग बुझा सकते हैं। देखो आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर लिखा गया है। देखो ये बी टाइप और सी टाइप यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, गैस फायर और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की लगी हुई आग को हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। बराबर। सी क्लास ऑफ फायर यानी गैस की फायर, यानी जहाँ पे गैसेस है, यानी हम लोग हमारे घर में भी होते हैं और फिर बाद में बड़े कंपनियों में भी होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्यूल को क्या करना है, स्टॉप करना है। फ्यूल को स्टॉप करना है यानी मेन वॉल बंद करना है। मेन वॉल बंद करने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, दम घुटा देते हैं। यानी मेन वॉल बंद करने के बाद उसके बाद जितना गैस आता है, इस पाइप में से गैस लीकेज होता रहेगा, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। और जितनी गैस लगी है और हीट के वजह से आग लगी है, तब हम उसको क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। उसके बाद में डी क्लासेस ऑफ फायर यानी मेटल फायर। कौन सा फायर, मेटल फायर, यानी धातु को लगी हुई आग। बड़ी कंपनियों में धातु जो रहते हैं, मेटल रहते हैं, उसको अगर आग लगती है तो हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उससे हम बुझा के हम लोग उसको आग को बुझा सकते हैं। बराबर। उसके बाद में ई क्लासेस यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर कब आग लगती है, जब केबल गर्म हो जाता है, यानी लोड ज़्यादा पकड़ लिया रहता है, हमने कनेक्शन ज़्यादा दिए और लोड कैपेसिटी कम है, तब केबल गर्म होती है, तब जाके बड़ी बड़ी आग लगती है। लूज कनेक्शन होता है, जॉइंट्स होते हैं, फिर लूज कनेक्शन होते हैं, स्पार्क निकलता है। आपने स्विच ऑन करने के बाद कभी स्पार्क निकलता है, तब क्यों होता है, क्योंकि वो कनेक्शन लूज होते हैं अंदर। जब कनेक्शन लूज होता है हमको कनेक्शन टाइट करना रहता है। अगर हम लोग ने उसको निग्लिजेंस ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है, वो जल के उसका स्विच जल जाता है। फिर बाद में अगर वो ज़्यादा चिंगारी निकलती है तो क्या होता है, वो फेज और न्यूट्रल एक साथ आते हैं, तब क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, यानी फ्यूज उड़ जाता है। अगर फ्यूज नहीं उड़ा तो जलना चालू कर देता है। तो वो टाइम पे हमें क्या करना है, मेन सप्लाई बंद करके हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाना होता है। मगर अगर डे में अगर होता है, सब लोग इकट्ठा है, हम लोग आग बुझा सकते हैं। मगर नाइट में अगर होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारे यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर इस्तेमाल इंस्टॉलेशन करना चाहिए। हमारे यहाँ पे है स्मोक डिटेक्टर नहीं है, तो ये स्मोक डिटेक्टर क्या काम करता है, जब हम यहाँ पे भी रहेंगे तब जाके अंदर अगर कहीं पे धुआं हुआ, अब आग लगती है तो क्या होता है, पहले धुआं आता है। क्या आता है, धुआं आता है। और धुआं कहाँ पे जाता है, स्मोक डिटेक्टर में जाता है। फिर बाद में वहाँ पे डिटेक्ट करने के बाद वो क्या होता है, सायरन जहाँ पे उसका इंक्लूड होता है, वो सायरन बज जाता है। तो सायरन बजने की स्मोक डिटेक्टर आहे, तुम्हाला माहिती नसेल, स्मोक डिटेक्टर सगळ्या ठिकाणी लावलेलं आहे, लावले, हां वेअरहाऊसला लावलेले आहे, बरोबर, हे असे वरती लावलेले आहेत बघा। स्मोक डिटेक्टर मध्ये एक लाईट असते, ती ब्लिंकिंग करते, माहिती आहे तुम्हाला माहिती नाही असेल पण ते तिकडे लावलेले आहेत त्यांनी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे। तर तुम्ही लक्षात दिला पाहिजे की आपल्याकडे जे स्मोक डिटेक्टर लावलेले आहेत ते चालू स्थितीमध्ये आहे का, ते ब्लिंकिंग करणार आणि जेव्हा ते डिटेक्ट होणार, जेव्हा आग लागलेली असेल, धूर गेलेला असेल, त्या टायमाला तो डिटेक्ट होणार आणि काय होणार, ते ब्लिंकिंग स्टॉप होणार आणि लाइट कंटिन्यू चालू रहना। यानी लाइट कंटिन्यू चालू रहने के बाद वो क्या होगा, वो सायरन बजेगा। और वो सायरन बजने के बाद हमें वो कहाँ पे दिखाई देगा, हमारे पास एड्रेसेबल पैनल रहेगा। कहाँ पे एड्रेसेबल पैनल है, उसका पैनल है ना अंदर, ये वो सिक्योरिटी के पास ज़्यादा करके यहाँ पे है, इसके बैक से, हाँ ये MCP मैनुअल कॉल पॉइंट है ना, हाँ तो सायरन है, मैनुअल कॉल पॉइंट है, ज्या ठिकाणी
स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट झाला, बरोबर काय, तिकडे धूर कुठल्याही प्रकारे गेला असणार, तो सेन्स करतो. सेन्स केल्यावर काय होतं की ती लाईट ब्लिंकिंग स्टॉप होणार आणि तिकडे सायरनचा आवाज येणार. सायरनचा आवाज सगळीकडे येणार, म्हणजे लोकांना कळण्यासाठी की बाबा इकडे फायर झालेला आहे. तर आपल्याला कुठे दिसणार? एड्रेसेबल पैनल में. कहाँ पे दिखेगा वो? एड्रेसेबल पैनल में हमें वो पता चलेगा. और जैसे सायरन बजता है तो हमारा सिक्योरिटी का, सुरक्षा रक्षक का काम होगा. अभी अगर जानकारी नहीं मिली तो हमें जाना कहाँ पे है? एड्रेसेबल पैनल के यहाँ पे. वहां से हमको क्या होगा? पता चलेगा. क्या पता चलेगा? कि लोकेशन पता चलेगा कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है. तो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होने के बाद हम लोग वहां जाएंगे और अगर कुछ खतरा दिखाई दिया, आग लगी हुई दिखाई दी, बराबर, धुएं के वजह से कौन सा भी धुआं अगर वहां पे जाता है, सेंस करता है, वो एक्टिवेट होगा. उसी वक्त हमें ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा. बराबर, ये मैनुअल नहीं है, ऑटो में है. ये सिस्टम हमारा स्मोक डिटेक्टर क्या होता है? ऑटो में होता है. जो हमें हमारा ध्यान नहीं गया तो भी वो ध्यान बटाएगा कौन? वो स्मोक डिटेक्टर, उसका सायरन. बराबर, अगर हम जगह पे नहीं है, वहाँ पे सब क्लोज है और ये इंसिडेंट हुआ तो सिक्योरिटी, सुरक्षा रक्षक का ध्यान वहाँ पे जाना चाहिए. सुरक्षा रक्षक का ध्यान क्या है? नाक से सूंघना. अगर गलती से भी आपको लगा, दिखाई दिया, सुनाई दिया या सूंघना, यानी आपको ये आई, बदबू आ रही है, बराबर, जलने की बदबू आती है ना, उसको भी आपको सूंघना रहता है. तो वो हिसाब से आपको अगर पता भी चला तो आप लोग राउंड मार के आप लोग देख सकते हो. और जैसे ही वो स्मोक डिटेक्टर कहाँ पे ऊंचे जगह पे रहेगा तो उसका वो धुआं जब तक वहां नहीं पहुंचता है, कहाँ पे? स्मोक डिटेक्टर के जगह पे, तब तक आपको वो सायरन एक्टिवेट नहीं करेगा. तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जैसे ही सायरन बज गया तो बजने के बाद आपको लोकेशन ट्रैक करना है. लोकेशन ट्रैक करने के बाद उस जगह पे जाके पहुंचना है. उसके लिए गाफिल हमेशा कभी हम लोग को रहना नहीं, क्योंकि हमारे पास, मैं देखता हूं यहाँ पे कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए, मगर वो इस्तेमाल करना कैसे? मैनुअली. स्मोक डिटेक्टर खुद है, ऑटो में है, बरा, उससे पता चलेगा हमको. अगर कोई यहाँ पे नहीं है तो हमें बताने वाला कौन बताएगा? एड्रेसेबल पैनल. बराबर, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी है. अगर बड़ी आग लगती है तो अभी भी हम लोग रेडी पोजीशन में है. फायर बकेट भी है, जिससे हम लोग रेती, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग आग बुझा सकते हैं. बराबर, हमारे पास फायर हाइड्रेंट बॉक्स, फायर होज बॉक्स है जो आपके सामने है. वो इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. अभी मैं बताऊंगा आपको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हमें पता चल गया वहाँ पे आग लगी है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है, हमें मालूम नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास ये मेथड है, पास का मेथड है. कौन सा मेथड है? पास, PASS. यानी पहले हम लोग सील को तोड़ेंगे, पुल द सेफ्टी पिन, फिर सील को तोड़ने के बाद पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में ये लीवर को हम लोग क्या करेंगे? दबाएंगे, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड. जैसे ही ये फायर एक्सटिंग्विशर, ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें यहाँ पे है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर. कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ये CO2. कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए. हमें क्या करना होगा? पुल द सेफ्टी पिन. सेफ्टी पिन को हमको क्या करना है? ये सील को तोड़ के, ये तोड़ने के बाद जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक वो घूमेगा नहीं, ये पिन निकलेगा नहीं. अब ये पिन निकलने के लिए मुझे ये सील को तोड़ना है. फिर उसके बाद में क्या करूंगा? मैं ये पिन को निकालूंगा, पुल द सेफ्टी पिन, और फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर. जहाँ पे आग लगी है हमें हमेशा CO2 किस तरह से पकड़ना है? यहाँ पे हैंडल है, बराबर है, यहाँ पे हैंडल रखा हुआ है. वो हैंडल से क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें से CO2 जो निकलेगा वो क्या होगा? वो ठंडा बहुत होता है. तो हमको इस्तेमाल करने के लिए हमको, आप देख सकते हैं, ये CO2 जैसे ही आग लगती है हम लोग इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे. पुल द सेफ्टी पिन, मैंने पिन निकाल दिया, एम द बेस ऑफ फायर. मैं स्क्वीज द लीवर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें लीवर नहीं है, लीवर वहां पे है. बराबर, इसमें क्या करेंगे हम लोग? कभी कभी क्या होता है, हम लोग पैनिक हो जाते हैं. हम लोग क्या करते हैं?
उल्टा अगर वॉल को बंद करेंगे तो क्या होगा, और टाइट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, राउंड द क्लॉक, घड़ी के हिसाब से क्या करना है हमको, उसको घुमाना है। तो यानी इस तरह से मैं घुमाऊंगा, देख सकते हो आप लोग, इस तरह से घुमाने के बाद वो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बराबर सेम पोजीशन है हमारे पास, कैनवास होस पाइप है। क्या है, बड़ी आग लगती है हमारे से, अगर आग नहीं बुझेगी तो क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर यानी कैनवास होस पाइप, क्या बोलते हैं उसको, कैनवास होस पाइप। समझ रहे हो आप लोग, सब लोग समझ गए। कैनवास शूज जैसे पीटी शूज होते हैं, शूज कैसे होते हैं स्कूल में, वो उसमें से बनाया हुआ वो कैनवास होस पाइप है। बराबर। और ये सामने क्या है, आगे का क्या है, कौन बताएगा इसको, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा कपलिंग है, मेल कपलिंग है। कौन सा कपलिंग है, मेल कपलिंग। ये मेल कपलिंग और ये फीमेल कपलिंग, समझ गए, ये मेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग है। इसको हम लोग कहाँ पे अटैच करेंगे, इसको हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम में अटैच करेंगे। यानी फायर हाइड्रेंट राइजर जो खड़ा है एक जगह पे है, उसको स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं। उसको हम ये मेल कपलिंग उस फीमेल कपलिंग में अटैच करेंगे। और ये जो फीमेल कपलिंग है उसमें सेम एज इट इज ये फीमेल कपलिंग है, उसको हम लोग कैसे इसके अंदर डालेंगे, अगर एक्सटेंशन करना है तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से अटैच कर सकते हैं। बराबर। इसको अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, किसी को उसको मालूम नहीं रहता तो ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा, लेकिन मगर मुझे ऑपोजिट साइड ये करना है, तब जाके ये लक्स बोलते हैं। ये अगर लक्स बराबर है, इसके अंदर वॉइसर बराबर है, तो इसके अंदर से पानी कभी लीकेज नहीं होगा। तो हमें जानकारी होना चाहिए और हमें इस्तेमाल करके देखना भी चाहिए ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके देख लेंगे। आग लगाएंगे यहाँ पे, ये साइड में, ये साइड में लगा देंगे, ठीक है। तो आणलाय ना इकडे, आणलाय हा, घ्या ना, ठेवा ना इकडे, या साईडला घ्या। आपल्याला आपण लावली आहे कशासाठी आग, लाकडाला लागली आहे आणि फुट्याला लागलेली आहे। म्हणजे साधारण आग आपण कशाने बुझू शकतो, पाण्याने पण विझू शकतो। आणि आपल्याकडे जो फायर एक्सटिंग्विशर आहे ABC हा यूज करू शकतो, ABC फायर एक्सटिंग्विशर आपण यूज करू शकतो। आता आग लागल्यावर आपल्याला कुठे बघायचं आहे, आपल्याला हवाची दिशा बघायची आहे। काय बघायची आहे, हवाची दिशा कुठे गेली आहे, हवा त्या साईडला गेली, म्हणजे मी तिकडनं मारू शकतो का, नाही। तर मला कुठून मारायचं आहे, मला इकडून मारायचं आहे। म्हणजे मैं क्या करूँगा, पहले सील को तोड़ूंगा। बराबर, सील को मैंने तोड़ दिया, सीलला तोड़ला है मी काय करणार, पुल द सेफ्टी पिन मी काढली आहे। बरोबर, हा लॉक पण काढला आहे। बरोबर, याच्यानंतर मी काय करणार, एम द बेस ऑफ फायर, जिकडे आग लागली आहे त्याच्या बेसला मला मारायचं आहे। मग मी काय करणार, स्क्वीज द लिव्हर। आता ह्याला ऑक्सिजन जास्त मिळतंय त्यामुळे ही आग परत वाढते, पण मी त्याच्यावर बरोबर लेअर मी टाकला तर ही आग ती विझणार। आता आपल्याकडे काय रेती आहे ना, तो बकेट घेऊन या, बकेट जल्दी लेके आओ। अभी यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हो, हवा तेज है, बकेट लेके आओ फटाफट, जल्दी लवकर घेऊन या फटाफट। आता बकेट त्याच्यावर माती हे टाका, रेती टाका। बरोबर, आग विझली की नाही। आता याच्यामध्ये काय बघितलं आपण, हवेच्यामुळे डाल दो, वहाँ पे डाल दो, बकेट डाल दो फटाफट जल्दी। हाँ, अभी आग बुझाने के लिए हमारे पास जो ब्लैंकेटिंग होना चाहिए वो ब्लैंकेटिंग पाउडर से हुआ नहीं। क्या हुआ, बस जास्त नहीं, हमने पूरा बुझा दिया उसको। आप देख सकते हो जब बाहर ओपन में आग लगती है तब हम पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रेती का भी यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन कट हुआ। क्या हुआ, ब्लैंकेटिंग हुआ। अभी यहाँ पे हवा के वजह से क्या हुआ, आपने देखा रहेगा, हवा के वजह से क्या हुआ, ज़्यादा हवा है, यानी ऑक्सिजन मध्ये आपण जेव्हा आग लागते आपण बघता आपण काय करतो, हवा नसते त्या टायमाला आपण फूक मारतो, बरोबर की नाही, म्हणजे काय देतो, ऑक्सिजन देतो।
म्हणजे लाकडं ओली असेल तर आपण ऑक्सिजन देतो, फूक मारतो, मग त्यावरती आग कोळसा गरम होते आणि हे होतं. त्याप्रमाणे या इकडे बाहेर ऑक्सिजन जास्त प्रमाणात आहे, हवा आहे, त्यामुळे काय होते, ऑक्सिजन जास्त मिळाल्यामुळे आपली पावडर हवेशी उडून जाते. आणि ज्या टायमाला आपण काय आणलं, रेती आणली बकेटमध्ये, जे फायरची रेती आहे ती रेतीचा आपण उपयोग केला. उपयोग केल्यानंतर काय झालं, आग तुरंत विझली. म्हणजे काय झालं, ब्लँकेटिंग म्हणजे काय, ब्लँकेट त्याच्यावर चादर पसरली जातात. आता चादर कसली पसरली गेली, या रेतीची पसरली गेली. म्हणजे आपल्याला आग विझवायची असेल तर ऑक्सिजन मेन कट झाला पाहिजे. मग तो फायर एक्सटिंग्विशरने का करावा किंवा फायर बकेट आपण त्याचा इस्तेमाल केल्यानंतर आग विझू शकते. आता आपण बघू शकता की ही आग विझली आहे, बरोबर. आता मोठी आग लागली तर आपण काय करणार आपण, मोठी आग लागल्यावर काय करणार आपण, कोण बोलू, हा, आपल्याला फायर हायड्रंट सिस्टम आहे जे आपल्याकडे आहे तिकडे, त्याचा आपल्याला काय करायचं आहे, उपयोग करून घ्यायचा, बरोबर. आता तुम्ही काय करणार आहात, तुम्ही एकाने या इकडे या सगळ्यांनी. हा पकड, हे पकड, या बकेटला लाव. आता हा जो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर होस पाईप आहे, इकडे बघा, हे पकड, इधर पकड़ लो ना, बराबर पकडो, गिरना नहीं चाहिए. आपलं टार्गेट काय, इकडे सेम या इकडे घेऊन यायचं आहे त्याला. लेके आओ आगे लेके आओ. वो गिरना नहीं चाहिए, आराम से उधर तक लेके जाओ, घूम के आ जाओ, नहीं तो थोड़ा. आता आपल्याला त्याच्यावर ब्रांच पाईप घ्यायचा, ब्रांच पाईप तिकडे उधर ले लो ना, थोड़ा लंबा ले लो. आप इधर ही रहो, या तिकडे पकडून घ्या. अभी आप देख सकते हो, इसको कैनवास पाइप को पुश करना है, याला ओढायचं आहे, डायरेक्ट पण जातो तो. झाला लॉक झाला. हा कसा माहितीये का, याच्यामध्ये वॉयसर असते, उसको प्रेस करना होता है. प्रेस करने के बाद एक बार लॉक लग गया, ये लॉक का काम करता है, बराबर. जब हम इसको खोलने के लिए हमको क्या करना है, उसको अपनी तरफ खींचना है, तब जाके वो निकलेगा. अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रांच पाइप कुठे, ये ब्रांच पाइप, जिस तरह से आप सगळ्यांनी इकडे या साइडला. अभी ये फीमेल कपलिंग है और ये मेल कपलिंग है. क्या है, ये मेल कपलिंग की जैसे हमारा ये ब्रांच पाइप है, ये ब्रांच पाइप इस फीमेल कपलिंग में जाएगा. यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको आप देख सकते हो, इस तरह से मेल कपलिंग आगे एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए है, और ये फीमेल का हमारे पास जगह कम से कम है, यानी यहाँ पे जहाँ पे आग लगी हम लोग इसके ऊपर आराम से पानी का इस्तेमाल कर सकते. अगर लंबा लगी है तब हम एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग दूसरा होस पाइप भी ले सकते हैं, बराबर. इस तरह से हमको पकड़ना है और इस तरह से हमको इसको क्या करना है, अंदर प्रेस करना है, बराबर. अच्छी तरह से हमारे पास ये ब्रांच पाइप है और हमारे पास ये लीकेज भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर वॉइसर भी है, बराबर. इसको पकड़ना कैसे, हमको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हमको यहाँ पे इस तरह से खड़ा रहना है. आप रहो यहाँ पे, इस तरह से पकड़ो, यहाँ से आ जाओ, लेफ्ट हैंड से ऐसे ऊपर से पकड़ो, हाँ इस तरह से इसको, हाँ, और यहाँ मनगट के ऊपर, हाँ, और ये पैर आगे ले लो और आगे ले लो, हाँ. ये रेडी पोजीशन में आपको ये टारगेट करना है, यहाँ पे मारना है, बराबर. और एक बंदा वहाँ पे जाएगा, धीरे से वॉल ओपन करेगा. तुम्ही जाओ धीरे, बरोबर तुम्ही आहेत ना, हाँ. अभी इसमें क्या है, अगर यहाँ पे आ जाओ, इसको क्या करना है, क्योंकि 5 kg का प्रेशर है, आप देख सकते हो, थोड़ा हळू छोड़ा पानी, ये अंदर डाल दो पैर, इसके अंदर डालो, हाँ, लॉक करो, ये पैर को लॉक करना चाहिए और धीरे धीरे आपका टारगेट ये रहेगा. हाँ, थोड़ा हळू छोड़ा, प्रेशर से पानी आ रहा है, रेडी पोजीशन में रहो. आपको मांगता है तो पाइप पकड़ के लो, हाँ, बस नीचे मार दो, इधर मारो, सब जगह पे घुमाओ, बंद करा.
आपने देख लिया सब लोगों ने कितना आसान है। बस वॉल के ऊपर ध्यान देना है, इतना वॉल ओपन नहीं करना है जितना आपका कैपेसिटी ना हो। अगर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 5 kg के ऊपर का 10 kg तक भी आप ये कर सकते हो, मगर उसके लिए आपके पास हैंडल करने के लिए पीछे आदमी खड़ा रहना ज़रूरी है। बराबर, सबको समझ में आया? तब जाके हमारे पास सिस्टम बहुत ओके है। फायर बकेट भी है हमारे पास, फायर एक्सटिंग्विशर भी है हमारे पास, कैनवास होस पाइप भी है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम सब ओके है। सिर्फ जानकारी इतनी होना चाहिए कि ये साधारण आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। बराबर है। अगर बड़ी आग लगती है तो अब हम लोग आखिर में फायर ब्रिगेड जब आती है तब यही इस्तेमाल करते हैं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मगर वो सब सप्लाई बंद करने के बाद। मगर ये लास्ट स्टेज है, नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान होता है, मगर आग बुझ जाती है। मगर हम लोग फायर ब्रिगेड आने से पहले भी आग बुझा सकते हैं। हर एक आदमी अगर उसका ट्रायल, अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो हम कोई भी यहाँ पे जल्द से जल्द आग लगती है तब फायर एक्सटिंग्विशर का मदद से, या थोड़ी बड़ी आग लगती है हमको लेट हुआ तब हम ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम से आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम सब ओके है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो आपको दिखाया देता है कि हर टाइम पे, अभी आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा रहेगा, अभी इसमें आप देख सकते हो ये गेज फायर एक्सटिंग्विशर का कहाँ पे है? रेड पे, यानी प्रेशर डाउन है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर नहीं है। तब ये अगर फिर भी अगर पाउडर रहेगा तो बाहर नहीं आएगा। बराबर, जो भी बचा कुचा है ये प्रेशर खत्म होने के बाद नहीं आता है। वैसी उसी तरह वहाँ पे भी प्रेशर मेंटेन करना चाहिए, जो 5 kg का अभी भी है, मौजूद है ना, मेंटेन है, प्रेशर मेंटेन है, ऑलरेडी मेंटेन है। तो ये हमेशा कभी भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हमेशा प्रॅक्टिस करने के बाद आपको इस्तेमाल करने के लिए कॉन्फिडेंट आ जाएगा. बरोबर, आपल्याला कॉन्फिडेंट येईल आणि मग तुम्ही कधी पण आग विझू शकता. सर्वांना कळलं? कोणाला काय विचारायचं आहे? जोपर्यंत आपण आपल्या हातात हे जे इक्विपमेंट आहे ते घेत नाही, आपण त्याचा उपयोग करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला कॉन्फिडन्स येणार नाही. आणि प्रत्येक व्यक्ती ही हुशार होते कधी, जोपर्यंत तो प्रॅक्टिस करत नाही, जोपर्यंत तो आपल्या हातात घेत नाही तोपर्यंत. बरोबर की नाही? प्रत्येक जण प्रत्येक काम करतो, पण जेव्हा त्याचा अनुभव कधी वाढतो, वर्क एक्सपिरियन्स कधी वाढतो, जो काम करत असत सतत तेच काम करत असतो, तेव्हा त्याचा वर्क एक्सपिरियन्स वाढतो आणि कोणीही व्यक्ती ते काम करतं. मग तो सिक्युरिटी असो या स्टाफ असो या वर्कर असो, कोणीही ती कामं करू शकतात. म्हणजे याच्यामुळे काय होणार, आपल्या प्रॉपर्टीवर कधी इन्सिडेंट झाला, ॲक्सिडेंट झाला आणि तर त्या टायमाला आपण फेस करू शकतो आणि आपण ते वाचवू शकतो. ती जागा, ती आग लागली तर आपण ती आग विझू शकतो. ठीक आहे? सर्वांनी हे बघा, सर्वांनी प्रत्येकाने हे कसं पकडायचं आहे. आता हे कसं आता हे हा जो ब्रांच पाईप आहे कसा बाहेर काढायचा आहे, तर हा याप्रमाणे बाहेर काढायचा आहे. दोन्ही पायाच्या मध्ये घ्यायचा आहे आणि हा जो लक्स आहे तो दोन्ही ऑपोजिटला खेचायचा आहे. हे बघा, हां हां, याप्रमाणे. नंतर काय होतं, पाणी आपल्याला आलेलं असते ते पुढे येते, मग लगेच आपण त्या साईडला करतो. आता हा पहिले लावून घ्या. कसा लावणार? हा डाव्या साईडला आपल्याला पकडा, तो तिकडं पकडा. अनिल, हा ये. आता आपला मेंटेनन्स डिपार्टमेंट आहे ना तुम्ही, तर तुम्हाला माहिती आहे इकडे जवळ पकडा, त्यामुळे घट्ट बसणार ते. उजवी डाव्याकडनं हे घ्या. हां, आणि तर तिकडनं उजवी त्यामध्ये हातात हातमध्ये, हां इकडे पकडा. हां, आतमध्ये टाकून द्या, हातमध्ये. बरोबर बरोबर. आता ह्याचप्रमाणे आपल्याला असंच पकडायचं आहे. हे इकडंच पकडायचं आहे, फक्त हा हात इकडनं घ्या. हां, आणि इकडे टाकाय वरतून. हा वरतून घ्या आणि हा ह्याच्या वरती टाका मनगट. हां हां, आणि काखेमध्ये अडकवा. हा पाय पुढे घ्या. हा हे कशासाठी, म्हणजे आपल्या काखेमध्ये आपण होल्ड करतो आपण, बरोबर टाईट त्या पोझिशनमध्ये. डावा पाय पुढे का घ्यायचा, म्हणजे आपल्याला ग्रिप भेटते एकदम. आणि मागे माणूस का पाहिजे, हा पाय टाका आतमध्ये. हां, त्याला सपोर्ट येण्यासाठी. जेव्हा प्रेशर येईल तिकडनं पाईप पण उचलला, वरती जरी घेतला तरी प्रेशर आपल्याला समोरच्या व्यक्तीला कमी येतं.
म्हणजे जेवढा आपण प्रेशर देऊ तेवढा या पाईपाला आपण पकडलं तरी हा एकदम फेस करू शकतो. जिकडे आग लागली तिकडे आपण पाणी मारू शकतो. द्या आता मारा. आपण तिकडे मारू शकतो समोर चालेल. म्हणजे मोठा आपण जास्त प्रेशर देऊन बघू. ठीक आहे. हां पुढे घेऊन जा ना. हां नाही इकडंच घ्या. पुढे जा पुढे. हां गाडीच्या पुढे. हे तर मागे थांबा. थोडं प्रेशर देताना तर मागे राहा. तो जरा सपोर्ट करो. पैर को पैर लगाओ. पैर को पैर लगाओ उनके. नहीं वो अंदर वाले पैर को पैर लगाओ. ऐसा हाँ जोर से हाँ. रेडी. आता हळूहळू पाणी सोडा. इकडे पाईप पकडा पाहिजे तर. लॉक केलंय. हां हां द्या हळूहळू पाणी सोडा. बघा उंच मारा. वरती घ्या. आता आपण बघू शकता तुम्हाला काय त्रास होतोय. अनिल त्रास होतोय. जड पडते का काय. हा पण आपण यांनी पकडल्यामुळे यांना द्या पूर्ण द्या. समोर द्या. बघा ते हे इंद्रधनुष्य झालं बघ. इंद्रधनुष्य. हा सूर्याला मारलं बरं. हा हे बघ इंद्रधनुष्य तयार झालं. हा हा द्या द्या पूर्ण द्या. आता हा बघितला आपण 5 kgचा प्रेशर आहे. मोठी आग लागली तरी आपल्याकडे चांगल्या प्रेशरमुळे ही आग आपण विझू शकतो. मोठी आग लागली तरी आपल्याकडे सिस्टम ओके मध्ये आहे. रोडवर नको इकडे समोर मैदानात घ्या. मैदानात घ्या. आपलं टार्गेट लक्ष पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये कसं बघितलं हवाची दिशा या साईड नाही म्हणून ते पाणी थोडं थोडं रिटर्न येत आहे. बरोबर. त्याप्रमाणे आपल्याला उभं राहायचं आहे. ठीक आहे. आता दुसरं बंद करा आणि दुसऱ्याने घ्या पाहिजे तर प्रत्येक जण याचा उपयोग करू शकतो. यूज करू शकतो. आपल्याला अंदाज येईल. बंद करा. बंद करा. बंद करा. बंद करा. अरे सोडायचं ना. असं मध्ये जायचं नाही. जोपर्यंत हे बंद नाही करत तोपर्यंत. चला आता कसं ओपन करायचं आहे. कसं काढायचं. दोन्ही पायाच्या मध्ये टाका. हा पाणी आपल्या अंगावर आलं नाही पाहिजे. दाबा. हे दोन्ही खेचा. ऑपोजिट खेचा. हा आणि पुढे घ्यायचं. लगेच असं पुढे घ्यायचं म्हणजे पाणी आपलं तिकडे येणार. तिकडे काढताना पण आपल्याला माहिती आहे ना. आता दुसरं कोण आहे ट्राय करत असेल तर करून घ्या. चालेल ना. लावून घ्या. कसं लावायचं आहे बरोबर. कसं पकडायचं आहे. हां पकड. मागे पकड. थोडासा वॉल ओपन करा म्हणजे कोणी हा घ्या. थोडासा वॉल ओपन करा. आपल्याला जास्त हे नाही करायचं. हा बस म्हणजे एक अंदाज येईल. हे ते फायर एक्सटिंग्विशरच्या बाजूला घ्या. थोडा थोडा ओपन करा. बराबर. चला चला नेक्स्ट. कोण आहे का सगळ्यांनी. ओके. प्रत्येकाला ह्या गोष्टी ह्या सर्व माहिती पाहिजे. हां बरोबर. वेल खोलायचं कसं लावायचं कसं हे माहिती पाहिजे आपल्याला. नंतर मग आपण सगळे मिळून या गोष्टीचा वापर करू शकतो. आपण आपल्याला वरतून पकडलं तर ग्रीप येणार. लक्षात घ्या कधी पण ही फिमेल कपलिंग आहे. जेवढा आपण जवळ पकडू जेवढा आपण त्या ब्रांच पाईपला जवळ पकडू तेवढा आपण हे ग्रीपमध्ये बसते. बरोबर. आरामात लागतं. हा लॉकचा आवाज आला पाहिजे. लॉकचा आवाज नाही आला आणि तुम्ही असंच ठेवलं तर काय ना तिकडनं प्रेशरनं हा ब्रांच पाईप बाहेर उडून जाणार. बरोबर की नाही. मग आपण फेल होणार त्या टायमाला. मग परत ते बॉल बंद करा आणि त्याच्यानंतर जोपर्यंत लॉक होत नाही तोपर्यंत आपल्याला प्रेशर दिला नाही पाहिजे. ओपन करताना दोन्ही पायाच्या मध्ये घ्यायचं आहे. लक्स ओपन करायचं आहे आणि तुरंत या साईडला पुढे न्यायचं आहे. त्यामुळे काय होणार पाणी पलीकडे फेकलं जाणार. बरोबर आहे. ठीक आहे. अशाप्रमाणे आपल्याला बंद करायचं चालू करायचं. ठीक आहे. हाँ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पकड़ना है. हाँ
और इसके इधर यहाँ पे, हाँ दो, एक पैर आगे लो, आगे लो, आगे। हाँ, अरे कैसे पकड़ना है सबको जानकारी होना चाहिए, ये प्रैक्टिस होना चाहिए, चाहे इसमें से पानी छोड़ो या ना छोड़ो, मगर कैसे पकड़ना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये आपको मालूमात होना चाहिए बराबर। समस्या क्या होती है, हम लोग इसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। हमेशा एक हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में हमको इसको इस्तेमाल करने में आना चाहिए और लेना चाहिए। जैसे आधा घंटा भी हमने यूज़ किया और फिर बाद में उसको सुखा दिया, वापस अपने जगह पे उसको लगना चाहिए। यानी हम लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये चालू कंडीशन में है और ये आग कभी भी बुझा सकता है। ये हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है या हमारा जो फायर होस पाइप है वो अच्छे तरीके से है, कहीं पे लीकेज नहीं है और ये आग बुझाने के लिए तैयार है। ठीक है, आप ले लो। कैसे आप इसको ये करेंगे, ओपन करके दिखाओ, पहले निकाल के दिखाओ, दो पैर के वो बीच में डालो, हाँ, और इसको निकालो, हाँ दोनों तरफ, हाँ। फिर बाद में कैसे लगाना है, ये इतनी चीज़ें, फिर बाद में उसको कैसे फोल्ड करके रखना है, ये भी आपको जानकारी आना चाहिए। ये अगर आप डेली करते हो 1-2 मिनट का काम रहेगा और वापस अपनी जगह पे रखना है। ये अगर ड्राई भी करोगे तो भी क्या, एक प्रैक्टिस रहेगा। पानी हमेशा इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, मगर ड्राई आपने फोल्ड किया, रख दिया, वापस लगा दिया तो क्या होगा, ये सिस्टम ओके है और हम लोग रेडी रहेंगे कभी भी पोजीशन में। ठीक है, कोई और है तो आ जाओ और ये करके दिखाओ। आप लोग ड्राई भी कर सकते हो, निकाल के दिखाओ, वापस ये करके देखो। झालं ना? हाँ झालं झालं। कोणाला बघायचं असेल तर बघा आणि कधी पण तुम्ही हे ह्या गोष्टी करू शकता, रेडी राहू शकता। आपण जे काय केलेलं आहे, आपण जे फायर एक्सटिंग्विशर यूज केले, आपण जे फायर बकेट यूज केले, आपण जे फायर हायड्रंट्स, और कौन कौन नेक्स्ट और जल्दी कौन करेगा, करो करो, जल्दी फटाफट किसी को करने का है चाहिए, करा, जल्दी फटाफट आ जाओ। फटाफट फटाफट। यहाँ पे सिस्टम अच्छा है, इसके लिए सब लोग को सीखने को मिल रहा है। हाँ तिकडे नव्हतं नव्हता ना, तेच बोललो, मला बघितलं ना मी। वरतून ऊपर से हाथ डालो, ऊपर से हाथ डालो, एम नीचे करो जमीन पे, हाँ, अब पैर आगे लो, पैर आगे लो, हाँ और दबाओ, नीचे दबाओ, खोलो खोलो, खोलो। नीचे नीचे, ऊपर मत मारो, नीचे मारो, घुमाओ इधर उधर, थोड़ा ठंडा करो जमीन, ठंडा करो। अरे इधर उधर मत मारो भाई, नीचे, नहीं तो अंदर जाएगा, भीग जाएगा वो। बराबर, नेक्स्ट नेक्स्ट बंद करो, नेक्स्ट। अभी कौन रह गया इस्तेमाल करने का, चलो आवा आवा, जल्दी आवा, जल्दी आओ। हाँ राम भजन को दो, राम भजन, जल्दी, कमान क्विक, मार दो। एक्शन, कबाब, जल्दी एकदम टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो। अरे इधर नहीं, इधर हाँ उधर मार दो, चलो साफ कर लो, साफ कर लो, साफ करो क्या, वो गेट के बाहर निकाल दो। जमीन पे, हाँ उसको पीछे से पकड़ो, जमीन पे मारो, उधर गेट पे मत मार, ऐसा मार सीधा। हाँ नीचे जमीन पे मारो, पहले जमीन पे मारो। ये थोड़ा ये साइड में आ जाओ, वो साइड में जाओ, वो साइड में जाओ, वो साइड में, हाँ मार मार, चल दे, नीचे जमीन पे मार, दीवार पे मारो, केबिन पे वो रेती जाएगा, उड़ेगा, हो ना, वो सब झाड़ू मार देगा, सुबह निकल जाएगा, उससे मारो। गेट पे मारो, गेट तोड़ डालो, मेरे पास तो। नीचे ही दबाओ। अरे चल खाली दे, ये बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद। अरे लाइट के खंभे इसके, बंद करो, बंद करो, चलो पैकअप, खोलो खोलो उसको, पाइप को खोलो। हाँ अचानक कोणी आलं गाडीवाला पुलीवाला हाँ, मग परत तो भिजायचा, जे आईला बोले धुवून काढला मला।
सावधान। सावधान पोजीशन में हमारे हाथ पीछे नहीं रहेंगे, हमारे हाथ सिलाई के पीछे। पैंट की सिलाई सबको मालूम है, पैंट की सिलाई के पीछे हमारे मूड बंद करके, अंगूठा बंद करके, कलाई को नीचे करके हमें सिलाई के पीछे हमें सावधान पोजीशन में रहना है। सावधान पोजीशन में ध्यान में रखो, एडी से एडी मिलना चाहिए, एडी से एडी मिलाओ। और पंजे में, दोनों पंजा देख रहे हो ना आप, दोनों पंजे में 6 इंच का फासला होना चाहिए। हाथ इस तरह से सटा हुआ, यानी ऊपर से लेके कंधे से लेके नीचे तक ये क्या होगा, पूरा बंद रहेगा। कौन बगा से तिकड़े बगा क्या, हाथ की मूड बंद रहेगी, मूड बंद, इस तरह से मूड बंद रहेगी। और इस तरह से आप लोग खड़े रहोगे सावधान पोजीशन में। कभी भी किसी के सामने आप आ जाओगे तब आप इस तरह से सावधान पोजीशन में आओगे और सलूट मारोगे, जय हिंद सर, समझ गए। किसी को भी अगर आपको सलूट मारना है क्या करोगे आप, इस तरह से जय हिंद सर, तुरंत हाथ नीचे। चलना है किसी के पास सामने तो इस तरह से, अगर लेफ्ट पैर आपका आगे रहेगा तो राइट हैंड आपका इस तरह से जाएगा, 1 2 और जय हिंद, समझ गए। इस तरह से आपको पीछे मुड़ के जय हिंद सर। ये चीजें जब आपके मैनेजर आपके सामने आते हैं, वहां से अगर आते हैं आपको दिखाई देते हैं, तब आप क्या करोगे, कैसे सलूट मारोगे, इस तरह से, बराबर 1 2 जय हिंद सर। ये ध्यान में रखते हुए आपको ये सब चीजें आना चाहिए। उसके लिए आपको सुबह या शाम को ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले सावधान, विश्राम, दाएं मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़, ये सब चीजें आपको सीखनी होगी। सैल्यूट कैसे मारना है ये आपको सीखना होगा। हमारे जो वरिष्ठ है उनको आपको सैल्यूट मारने आना चाहिए और करना भी है, क्योंकि सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना। बराबर इस परिसर की हमें सुरक्षा करना है। इस परिसर की सुरक्षा करते हुए हमें हर एक का सम्मान भी बराबर करना है। समझ गए, समझ गए सब लोग। सुरक्षा रक्षक का स्पेलिंग क्या है, सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी SECURITY, सिक्योरिटी, सुरक्षा रक्षक। पहला अल्फाबेट है एस यानी सुरक्षा रक्षक, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना और सबका इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। उसके बाद में ई फॉर ईगल आई, यानी तीक्ष्ण नजर से। ईगल मालूम है ना आपको, चील जो ऊपर रहने के बाद भी अपने भक्षक के ऊपर ध्यान रखती है, उसी तरह हमको ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के हमें इस परिसर की सुरक्षा करना है। अगर कोई अनहोनी, कोई अगर बीच में आता है, कोई जो बिना परमिशन के आता है, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने देखा तीक्ष्ण नजर से। उसके बाद में क्या होना चाहिए मेरे पास, SEC यानी करेजियस, धाड़स। जब तक हम ढाढ़स नहीं करेंगे, करेजियस हमारे पास नहीं है, तब तक हम आगे क्या करेंगे, देखेंगे बहुत कुछ मगर करेंगे कुछ नहीं। ये होना नहीं चाहिए। करेजियस मेरे पास क्या होना चाहिए, धाड़स। सुरक्षा रक्षक के पास क्या होना चाहिए, धाड़स होना चाहिए। उस धाड़स के अनुसार वो क्या करेगा, 1 मिनट रुकिए, जब तक मैं परमिशन नहीं देता यानी वो आगे पहुंचना नहीं चाहिए। जब तक मेरी इजाजत नहीं है तब तक वो आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बराबर हमारे पास क्या है, चेकिंग करने के लिए सामान है ना हमारे पास, क्या है, किधर है वो हाँ, तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको चेक करना है। क्या करना है, चेक किससे हम लोग चेक करते हैं, हम लोग ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। बराबर है, किसी को चेक करना है तो हमको क्या करना है, आइए सामने, हाथ ऊपर कीजिए, मुझे आपको चेक करना है, ये हमें उनको सामने वाले को बताना है। इस तरह से हाथ रखिए आगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल डिटेक्टर को ऑन करेंगे, सर से घुमाएंगे, सर के यहाँ पे कुछ रखा है क्या, अभी हमें मालूम है कि मैंने इसके ऊपर रखा हाथ, हैंड मेटल डिटेक्टर रखा, तो ये उसके वजह से बज रहे हैं। पर फिर बाद में हम लोग कॉलर को चेक करेंगे, कॉलर को इस तरह से चेक करेंगे, कॉलर के यहाँ पे कुछ छुपा के रखा है क्या, नहीं। फिर बाद में हम लोग पीठ को रख सकते हैं। फिर बाद में हमने हाथ ऊपर किया, इनका हाथ से ऊपर से
और नीचे से, दोनों बाजू से हमको चेक करना है, ये हाथ और ये हाथ से हाथ, बराबर। उसके बाद में हम चेस्ट, यहाँ पे दोनों जेब में क्या रखा है, क्या यहाँ पे उनका चश्मा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बेल्ट है, यहाँ पे कमर है, आगे पीछे से घुमा सकते हैं, बराबर। उसके बाद में फिर बाद में हम क्या करेंगे, पैर से, दोनों पैर के आगे से और पीछे से, यहाँ से अगर ऊपर आ गए, ऊपर से यहाँ पे नीचे लाना है, नीचे से वापस ऊपर पीछे जाना है, ये पीछे की तरफ सब देखना है। फिर रुकिए, तो अभी जहाँ जहाँ पे ये ब्लिंक होता है, जहाँ जहाँ पे आवाज़ करता है, ये हैंड मेटल डिटेक्टर हमको उसकी जांच करनी है, बराबर। यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या है, खोल के दिखाओ, ओपन करके दिखाइए, पीठ में बचा है, आपको ये बोलना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बजाना है। ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर दर्शाता है कि इसके अंदर मेटल है, वो छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है, तो उसको निकाल के आप दिखाइए। ये जैसे कि बर्तन की कंपनी है, तो कोई बर्तन की कंपनी है, जो ये मेटल है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना, कोई भी चीज अंदर से बिना परमिशन से छुपा के कोई बाहर नहीं ले जाए, इसके लिए हमारे पास ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर दिया गया है, उससे ही हमको चेक करना है, फिर बाद में आगे बढ़ाना है। आपको लगता है कि कहीं पे भी छुपा सकता है, क्या कर सकते हो, तो हमारे पास हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, और जिससे हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक चेक कर सकते हैं, बराबर। और ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से हम लोग उनको चेक कर सकते हैं। रखिए उसको। अब ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे विदाउट गेट पास, हम लोग क्या है, सुरक्षा रक्षक है, तो ये करेजियस हमारे पास होना चाहिए। करेजियस का मतलब धाड़स करना। तो अभी आप देखोगे, आपने जो किया नहीं रहेगा वो धाड़स किया, हमने सीखा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है, हमने फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी देखा, हमने रेती भी देखी, बकेट वाले रेती है फायर की, वो भी आग कैसे बुझा सकते हैं, उससे भी हम लोग जानकारी ले लिए, फायर हाइड्रेंट सिस्टम से भी लिए। यानी क्या किया हमने, हमारे पास धाड़स आ गया। क्या आ गया, धाड़स आ गया, यानी करेजियस। आप जब तक धाड़स नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। इसके बाद हमने जो सिखाया उसको आप दोहराओगे, दोहराने के बाद भी आप क्या करोगे, आगे बढ़ सकते हो। यानी करेजियस जब तक है आपके पास, आप लोग आगे बढ़ोगे हमेशा। सी के बाद क्या आता है, यू फॉर यूनिफॉर्म, हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक, शूज, कैप से लेके शूज तक, कम से कम बाल, हमेशा हर दिन सेविंग, जो किसी ने एक दिन नहीं किया लेकिन करना जरूरी है, कोई बहाना बनाना नहीं। जो साफ सुथरे कपड़े, बटन ऊपर से लेके नीचे तक जितने हैं हमें लगाने हुए रहना चाहिए, बराबर। साफ सुथरे कपड़े पहनो, शूज पहनो, अगर उसके ऊपर गंदगी है तो उसको साफ करो, और लेकिन शूज कौन से पहनने चाहिए आपको, पॉलिश किए हुए शूज हमें हमेशा पहन के रहना चाहिए जब तक हम ड्यूटी पे है तब तक, ठीक है। उसके बाद में यू के बाद क्या आता है, यू फॉर यूनिफॉर्म। यू के बाद आर फॉर रोबस्ट, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, रोबस्ट, मजबूत। जब तक आप मजबूत नहीं हो आप लोग ड्यूटी कर नहीं पाओगे। मजबूत यानी हम ड्यूटी कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, दाएं बाएं, आगे चारों तरफ खोजेंगे, देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कहीं पे आवाज आ रहा है, चलो फटक तुरंत बाहर, अंदर आके खाली केबिन में बैठना ही रहना नहीं है। केबिन में बैठेंगे तो भी दूर से हम देखेंगे, चारों तरफ नजर रखेंगे। तो रॉबस्ट यानी मजबूत की तरह, फौलादी की तरह, जवान की तरह हम डटे रहेंगे जहां पे हमारी ड्यूटी है, हमारी पोस्ट है, हमारी पोस्ट में हमें रॉबस्ट की तरह हमको ड्यूटी करनी है। या रॉबस्ट यानी मजबूत। आर के बाद आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। जब भी हम लोग बुद्धि का उपयोग करना है, हमें लगता है कि हमें लेट होगा तो हम पहले आधे घंटे निकलेंगे, बहाना नहीं बनाएंगे। अगर कोई मुसीबत आती है तो हमारे सीनियर को बताएंगे, हम खुद लड़ते नहीं रहेंगे, समझ गए। हमें ज़्यादा उलझना नहीं है हर जगह पे, तो हमें हमारे सीनियर को भी खबर करनी है कि फला फला इंसिडेंट हुआ है, हमारे बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जो काम हमें आता नहीं है और हमें करना है, हमारे दायरे में है, तो हमें वो काम करने के लिए बुद्धिमान बनो। हम लोग जब तक काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बुद्धिमान नहीं बनेंगे। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, अमल में लाना है, ठीक है। उसके बाद आई फॉर इंटेलिजेंट, आई के बाद
टी फॉर ट्रेन, एक प्रशिक्षण लिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक सुरक्षा रक्षक नहीं बनता है। किसी के हाथ में टेस्टर थमा दिया तो इलेक्ट्रिशियन बनता है? नहीं बनता। तो आप ये मत समझो कि आपने यूनिफॉर्म पहन लिया, आप एक बराबर प्रशिक्षण लिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड हो, नहीं। जब तक ट्रेनिंग नहीं लोगे, जितना मैंने सिखाया है आप लोग सीखोगे नहीं, तब तक आप ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन पाओगे। मेरा यूट्यूब चैनल है जितेंद्र पाठारे करके, आप यूट्यूब ओपन करो, है मोबाइल? हाँ, तो आपके पास अगर मोबाइल है तो आप जितेंद्र पाठारे टाइप करो यूट्यूब में, और जैसे आपको फुर्सत मिले वो जहाँ जहाँ मैंने सिखाया, अभी जो मैंने आपका ट्रेनिंग लिया वो भी मैं अभी उसमें डाल दूंगा, और फिर बाद में आप देख सकते हो। और उसी तरह हम आगे चल के क्या करेंगे, वो सुन के याद करेंगे और उसको अमल में लाएंगे। समझ गए? टी फॉर ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड कब बनेगा? जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेता है तब तक। गवर्नमेंट पसारा एक्ट के अनुसार सुरक्षा रक्षक को 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेना चाहिए। जो ली है आपने, अगर नहीं लिया है तो आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए। कम से कम दिन में अगर आप आधा घंटा देते हो, यानी सुरक्षा रक्षक का वक्त क्या है ड्यूटी का? 7 बजे से 3 बजे तक। तो आपको 6:30 बजे जल्दी आके ये सारे चीज़ें करनी है। जो मैंने पढ़ा है वो आपको यहाँ पे आके दोहराना है, यानी जो जो आपको आता है वो आपको मुंह में बोलना है। जब तक आप मुंह से नहीं खोलोगे तब तक ये चुपचाप रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। आदमी जब तक बोलता नहीं है तब तक वो दोहरा नहीं सकता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको गार्ड हो या सुपरवाइजर हो, आप यहाँ पे आओ और दोहराओ कि मुझे क्या क्या आता है, आप बताओ। एक सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, सलूट, ये सब प्रैक्टिस करो। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है, कितने प्रकार के आ गए, पहले सुनो, पढ़ो और फिर बाद में यहाँ पे आके बोलो। चाहे 2 बात बताए मगर गलत भी हुआ तो हम उसको दोहराएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मगर चुपचाप बैठ के मत रहो, चुपचाप बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड, प्रशिक्षण लिया हुआ गार्ड बोलेगा और दोहराएगा और करेगा, तब जाके आगे एक प्रशिक्षण लिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। उसके बाद वाई, SECURITY, सिक्योरिटी। वाई का मतलब यूथफुल, जवान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? जवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जवान की तरह काम करते दिखना चाहिए। समझ गए सब लोग? जवान कैसे काम करता है, बॉर्डर पे कैसे काम करता है? उस तरह जब तक आपका रिलीवर नहीं आता है, जब तक आप किसी को हैंड ओवर नहीं करते हो, आप इस जगह को देते नहीं हो, तब तक आपको डटे रहना है। जिस पोस्ट पे आपने काम किया है उस पोस्ट पे आपको डटे रह के काम करना चाहिए। समझ गए? जब तक आप मुंह से बोलोगे नहीं, सामने वाले को आवाज नहीं दोगे, यहाँ पे आइए 1 मिनट रुकिए, ये हमके बोलना है। फिर बाद में आपको छोड़ना है, के वक्त आपको छोड़ना है, जाओ बताओ उनको, हाँ बता दो उनको कि ये मुंह से बोलना है आपको। आपको मुंह से बोलोगे तो क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। नहीं तो खाली सुमसाम जगह आपको क्या लगेगा, नींद आएगी। आपको क्या देते हो, क्या बोलते हो उसको, आलस। आलस क्या देते हो? जबान फाड़ना, मुंह फाड़ना, हाँ आलस। आलस तो आलस आया जाएगा, आलसी बन जाता है। नहीं देखा, मुंह खोलना, किसी के सामने जबान फाड़ना नहीं जाता है। जबान फाड़ने के टाइम आपको लगता है नींद आ रहा है तो आपको हाथ रखना रहता है। तो ये नींद कब आएगी, जब आपको डल रहोगे, तब जब आप मुंह नहीं खोलोगे तब आपको नींद आएगी। तो जब तक आप यहाँ पे हो, 8 घंटे की तो ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी में आपको एकदम मजबूत जवान की तरह ड्यूटी करना चाहिए। समझ गए सब लोग? ध्यान में आएगा, रहेगा। कोई तो एक हो सुपरवाइजर है ना, तो आपको ये इनको लेके चलना है। ये सारे चीज जो मैंने बताया है वो आपको दोहराना है। ठीक है? ब्रेक, एक साथ विश्राम। विश्राम कमांड दो। हमारे सिक्योरिटी गार्ड को क्या नहीं आता है, क्या क्या नहीं आता है, ये आप खुद जान लो कि वो किस तरह से विश्राम बोलेंगे तो विश्राम में ही आना है।
सावधान बोलेंगे तो सावधान में ही आना है, और सलूट मारने के वक्त ही सलूट मारना है। ऐसे नहीं कि मैंने विश्राम बोल दिया तुम सलूट मारने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। परेड एक साथ सावधान। देखो अभी सावधानी बोला तो सावधान ही रहना है। सिर्फ क्या करना है मुझे, दोनों हाथ दोनों पैरों के अपना दोनों पैंट की सिलाई के पीछे रखना है और एडी से एडी मिला हुआ रहना चाहिए। अभी जब मैं बोलूंगा अभी सलूट, थोड़ा यहाँ पे सर के सलूट करूंगा तो कैसे करना है आपको, देखो सलूट जय हिंद और हाथ नीचे। क्या करना है, मैं सलूट बोलूंगा मेरे लिए सलूट जय हिंद और तुरंत हाथ नीचे, समझ गए। ये मेरे लिए मैंने कमांड दिया, एक साथ मेरे लिए सलूट जय हिंद। समज लगा आपल्याला, तुम्हाला समज लगा, मी दाखवतोय तुम्हाला, मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये मैं मेरे लिए कमांड दे रहा हूं। परेड मेरे लिए एक साथ सलूट जय हिंद, तुरंत हाथ नीचे, समझ गए। इस तरह से देखो कौन है, समझ गए। ये हिसाब से आपको करना है, ये आप करोगे तो आपको आएगा, ये आपको बताना है। ये आप लोग जब तक नहीं बताते हो तब तक आपको आएगा। आप यहाँ पे आ जाइए, आप इनको कमांड दीजिए, परेड एक साथ विश्राम, बोलो परेड एक साथ विश्राम। हाँ विश्राम में आप लोग देखो आपने विश्राम किया नहीं किया, तो पैर दोनों पैर को फैलाओ। जब भी आप सावधान में होते हो तब आपको विश्राम में आने के लिए ये लेफ्ट का पैर आपको यहाँ तक उठाना है और पटकना है, और दोनों हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे लाना है, समझ गए। ये हो गया विश्राम। दिखाओ अभी बस। एक साथ सावधान। हेलो एक साथ विश्राम। हाँ बोलो। हाँ पनवेल इकडेच आहे पालघरला। एक साथ सावधान। अजून निघेन आता एक 10 मिनिटांनी। हाँ हाँ ट्रेनिंगमध्ये ते दोन साईड होते ना, दोन साईडला ट्रेनिंग द्यायचे ते। जोरात आवाज आहे सलूट म्हणून, हात दोनों फैले, पांचों के पांच। हॅलो हाँ फ्री झाल्यावर कॉल करतो मी तुला। हाँ 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 तुरंत हाथ नीचे और यहाँ आना चाहिए, और फिर बाद में ये बटन के साथ ही आके नीचे आना है। परेड एक साथ सामने चलो। और तुरंत हाथ नीचे, ये यहाँ आना चाहिए और ये मुट्ठी बांध के यहाँ तक ऐसे आना, एकदम टाइट। तुम्हारे बटन टूट गया कि बटन लगा लेने का ना। हाँ ठीक है, घ्या असं सावधान विश्राम आणि सलूट। जरा बताओ वापस एक बार। वापस कमांड देते रहो। विश्राम। ये सब चीज विश्राम। नीचे आना, हाथ पीछे। विश्राम का मतलब पीछे। अच्छा सीना तान के जरा। सीना तान के हाथ हमारा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, खाली जाओ दे अजून। हाँ नीचे की तरफ, अच्छा ये दोनों यहाँ पे इतना नीचे आना चाहिए। यहाँ से ही हमारा सावधान के लिए ये सिलाई के पीछे यहीं पे हमारा हाथ रहेगा। अभी सावधान में आ जाओ, सावधान में परेड एक साथ सावधान। बराबर, यही सावधान हमारा ये हाथ ये करा परत सेम, यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, यानी इसको दिखाना नहीं है, फैला के नहीं दिखाना है। फैला के नहीं करना है। हाँ वो नीचे से चिपका के इस यहाँ से चिपका के इसमें लाना है। ऐसे ही लाना है उसको नजदीक। हाँ नजदीक लाना है और यहाँ पे चिपका के रखना है। ये सावधान पोजीशन में गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और एडी से एडी मिली और पंजे में, दोनों पंजे में 6 इंच का फासला रहेगा, ठीक है। आता आपको ये दिखाएंगे कि विश्राम कैसे करना है। मैं कमांड दूंगा, परेड एक साथ विश्राम, बराबर। अभी इन्होंने दिखाया, पैर को उठाया और पटका, और सेम पोजीशन में हमको ये यहाँ से घसीटना है और इसमें लाना है। क्या करना है, घसीट के ही लाना है, खुला छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे किया उन्हें, तुरंत यहाँ पे ला लिया, बराबर। विश्राम में ये ध्यान में रखते हुए एडी में 12 इंच का फासला रहेगा दोनों एडी में, और पंजे में कितना रहेगा, 16 इंच। मतलब ये तो वही यानी हाँ बोलो। कंपनी के 2 डायरेक्टर। हाँ हाँ
मैनेजर भी हो गए चाहे डायरेक्टर, हाँ हाँ दोनों लोग एक साथ आ गए, हाँ, तो हमें दोनों आदमी को एक ही साथ हम लोग सैल्यूट मार सकते हैं ना। दोनों सामने आते हैं, दोनों आपके सामने आते हैं। आप जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बराबर कि विश्राम में हूँ, मैं सावधान में आ जाऊँगा, दोनों को देखूंगा ना। उनकी नज़र मेरे से मिलनी चाहिए, पहली बात। उनकी नज़र अगर मेरे से मिलती है, मैं ऐसे आऊँगा, जय हिंद सर। हमें एक सीनियर ने बताए थे हाँ कि ऐसा रहे तो ऐसे दो साहब लोग आ गए, हमको दोनों आदमी को विश करना है। हाँ सिंगल है तो अपना तो मार के निकल ही जाता हाँ है। वो उसने बोले कि अपना ये भी कर सकते जय हिंद, तो दोनों पैर अपने को हिला सकते, ऐसा हो सकता बहुत सारे सलूट है, मगर हम जितना करेंगे उनकी नज़र वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि हमारा गार्ड हमको सम्मान करे। ये सम्मान देना, सम्मान दिया हमने, वो एकदम आपको जवान की तरह ये करके देखना नहीं। वो जवान के लिए होता है, वो पुलिस के लिए होता है। हम सुरक्षा रक्षक हैं, हमें सम्मान करना है। हम नमस्कार भी कर सकते हैं, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग सुरक्षा रक्षक हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं सम्मान करने के लिए सामने वाले का, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आपको पटकने का नहीं आता है, जो करेंगे वो बड़ा सही ढंग से करना चाहिए। बस सावधान में रहेंगे, जय हिंद सर, ना पैर पटको ना कुछ, लेकिन हमने रिस्पेक्ट दिया, उनको आंखें से आंखें मिलाई और सैल्यूट मार दिया, समझ गए। और ऐसे भी हम लोग गुड मॉर्निंग सर ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जितना आप अच्छा करोगे वो सामने वाले को ये करेगा, क्या करेगा, खुश हो जाएगा, समझ गए। तो ये सारी चीज़ों के ध्यान पे रखते हुए हमें सीखना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है। कोई बोलेगा ना, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जिस तरह से आप करोगे, अच्छा करोगे, तो अच्छा ही आपको जवाब मिलेगा। जय हिंद सर, खुश हो जाएंगे। वो देखेंगे नहीं आपने कैसा किया। वो पुलिस, वो कोच नहीं है या मिलिट्री में आप जाके खड़े नहीं, अरे भाई ऐसा ही होना चाहिए, वो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हाँ इसने मेरे को सैल्यूट कर दिया, मेरा रिस्पेक्ट कर दिया। हमेशा मुझे देख के वो कंपनी का मुझे देखता है, ऐसा नहीं कि वो गाफिल रहता है। ये उनकी नज़र होती है। उनकी नज़र क्या होती है, हाँ चलो सुरक्षा रक्षक बैठा है, उसने वहाँ से ही मुझे देखा है और बाहर आया है और खड़ा हुआ है। जैसे आ गया उनकी नज़र आपको जैसे मिलती है, वो उधर जाते रहेंगे, मगर जैसे उनकी नज़र यहाँ पे मिलती है, खड़ा हो गया आप, बराबर है। और फिर बाद में जय हिंद सर, और फिर बाद में नॉर्मल हो जाओ। मगर उनको देखो तो एक रिस्पेक्ट दो। क्या दो? उनको देख के रिस्पेक्ट दो। और मुझे आता है, मैं 10 बार करूंगा, 20 बार करूंगा, मैं 50 बार करूंगा, मैं एक परफेक्ट बन जाऊंगा। मगर सी फॉर करेजियस, धाड़स करूंगा, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। बोले तो हिम्मत, आपके पास हिम्मत होना चाहिए, आपको करके देना। जो आपको तो आता है, लेकिन आप करोगे तो अच्छा दिखेगा। वो एक करोगे तो अच्छा दिखेगा। जो आपकी अंदर की ये दिखाओ, क्या दिखाओ? आपके अंदर की काबिलियत, आपके पास जो काबिलियत है वो दिखाओ, प्रेजेंट करो, सामने वाले को दिखाओ, तब जाके आप एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बन जाओगे। हर एक अपने अपने काम में होशियार होना चाहिए। ये भी आदमी है, वो भी आदमी है, वहाँ पे काम कर रहे वो भी आदमी है। त्यांचं कसं आहे, नाईटला 5 पोस्टिंग असतात, हां. 5 ठिकाणी 5 पोस्टिंग असतात. हां. तर मग हे कसं यांनी कशी ड्युटी केली पाहिजे? आता एक राऊंडला असतो, हां. 5 ठिकाणी 5 गार्ड असतात, नाईटला जास्त गार्ड. अभी अपने को पोस्ट दी है. ये 2 आंखें हैं हमारी। मैं यहाँ पे एक जगह पे बैठूंगा तो मुझे कितना दिखता है? मैं गर्दन ऐसे करूंगा तो इतना ही दिखेगा। मैं गर्दन ऐसे करूंगा तो मुझे यहाँ से वहाँ दिखेगा। मैं गर्दन ऐसे करूंगा तो मुझे वहाँ का वहाँ दिखेगा। मगर मुझे यहाँ का नहीं दिखता है तो 2 कदम मैं चलूंगा ना, 2 कदम मैं चलूंगा। यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ पे, वहाँ पे देखूंगा, वहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आगे जाऊंगा। मगर मेरे आजू बाजू में से मेरे को जितना दिखाई देता है वो मैं देखूंगा। ऐसे नहीं कि अंदर जाके बैठ जाऊंगा, आराम से गाफिल रहूंगा। वो गाफिल हो गया, मैं गाफिल। नाइट में ऐसा होता है कि नाइट में हम लोग अगर एक जगह पे बैठ गए तो नींद आ जाती है। तो इसके लिए हमें हर वक्त पानी, साबुन ये मुंह पे मार के एकदम फ्रेश रहना, चाहे दिन हो या रात हो। हमें फ्रेश रहने के लिए, ताज़ा तवान दिखने के लिए हमेशा, अभी देखो आप नहाते हो तो फ्रेश हो जाते हो,
साबुन से हाथ पैर धोते हो तो फ्रेश हो जाते हो, तो आपको अलग से एनर्जी मिल जाती है ना। तो वैसे एनर्जी मिलने के लिए हमेशा साफ सुथरा पानी मार के रहो ताकि आपकी एनर्जी बढ़ते रहे। हमारी ड्यूटी 12 घंटे की है ना, तो 12 घंटे हमको एक एनर्जेटिक रहो। घर में जाने के बाद खाओ पियो फट करके सो जाओ, समझ गए। नाइट में रहते हो तो नाइट वाला नाइट में जागेगा तो दिन में सोएगा, नहीं तो दिन में वो सोएगा ही नहीं, इधर सोएगा। तो ऐसे मत समझो कोई देख नहीं रहा है, कैमरा सब जगह पे चालू है और कैमरे के सामने आपको दिखना चाहिए। कैमरा ये है सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन बोलते हैं उसको। वहाँ पे जब इंसिडेंट होता है तो खंगाला जाता है, देखा जाता है सिक्योरिटी सोया था। हाँ क्या कर रहा है सिक्योरिटी, का रोल किधर है, सिक्योरिटी तो हिला ही नहीं, सिक्योरिटी तो दिख ही नहीं रहा है कैमरे में, तो कहाँ पे था वो, था कि नहीं था, तो सोया था। तो कैमरे के सामने दिखाओ, आपका कैमरा कहाँ पे लगा हुआ है, सामने उधर कैमरा है, वहाँ पे कैमरा दिखाओ, कैमरे के सामने आ जाओ। हाँ आप देख रहे हो, चलो मुझे कोई भी कभी भी खंगालेगा तो दिखाई देगा कि मैं यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है। राउंड मारता है। तो ये सब चीजें क्या है कि ये नोट किया जाता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा नोट करता है कि आप ड्यूटी कर रहे हो, बराबर कर रहे हो। चाहे आपके हाँ सिक्योरिटी को देखा जाता है, अरे ये देखो ये टाइम पास कर रहा है, इसे किसी से बात करने में वक्त जाया कर रहा है। और उसी में कैसे होता है कि कौन प्लान करता है, चोर कोई इंसिडेंट करने के हिसाब से आता है तो प्लान करता है, वो ध्यान रखता है कि साला इसको एक बात करने में क्या करो, मतलब बिजी कर दो और बार में दूसरा आदमी जाएगा और अंदर कुछ करके आएगा। तो याद रहे हमारा काम 2 सेकंड किसी से बात करो, या फोन पे भी अगर बात करते हैं तो 2 सेकंड करो और खत्म करो, मगर चारों तरफ हमारा ध्यान घूमते रहना चाहिए। सुटायचा टाइम झाला तर उत्तर सगळे एकत्र तयार होतात, ते पण सांगा जरा। तभी क्या होता है कि अभी कभी छुट्टी हो जाती है, बराबर। हमारा सुरक्षा रक्षक का काम है, आप अकेले हो और सामने 100 आदमी है या 50 आदमी है, 40 या 10 या 30, तो उनको क्या करोगे। मेरा जब तक काम खत्म नहीं होता है मैं किसी को बिना चेक करे हुए छोड़ूंगा नहीं। तब मैं क्या करूंगा, एक एक को बुलाऊंगा, 1 बाय 1 एक एक करूंगा, बराबर कि नहीं। आपको यहाँ पे खड़ा करूंगा, बाकी को लंबा खड़ा करूंगा और कहूंगा आप रुकिए, मैं जब तक इनका खत्म नहीं होता, मैं नेक्स्ट नहीं बोलता हूँ, तब तक मैं आप यहाँ पे आके गर्दी मत कीजिए। बस एक काम हो गया, ठीक है, हो गया इनका, इनको जाने दो, आउट टाइम करो और निकल जाओ। फिर नेक्स्ट बुलाओ, एक आ जाइए, एक आए, एक करो, आराम से हो जाएगा। और झटपट हमारा काम फोकस होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि वक्त गवाओ, है की नाही बात करणे में। चलो चेक करो, फटाफट सपोर्ट करो, आपापली बॅग ओपन करा, आपलं मला चेक करू द्या, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगायच्या आहेत, बताना है। बोलो और करो, बोलो और करो। तक आप मुंह से बोलोगे नहीं तब तक सामने वाला नहीं हाँ समझेगा नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पे माहौल बढ़ाना है, माहौल बताना है कि बाबा यहाँ पे सुरक्षा रक्षक खड़ा है, चेकिंग करने के लिए खड़ा है, आप रेडी रहो, आपका काम आसान हो जाएगा और आप जल्दी निकल जाओगे, हमें भी फुर्सत मिल जाएगी आपकी चेकिंग से। बराबर, चेकिंग होने के बाद आपको एक 1 बाय 1 कर, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने से सब इकट्ठा 4-5 जन खड़े हो जाएंगे, आप एक का भी काम नहीं कर पाओगे, एक का भी चेकिंग नहीं कर पाओगे। जब तक आपका एक का खत्म नहीं होता है, जब तक आप नेक्स्ट नहीं बोलते हो तो दूसरा आएगा नहीं। ये ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। कहीं पे भी ट्रैफिक वाला क्या होता है, यहाँ पे खड़ा होता है तो पहले इशारा करता है थांबा, वैसे आपको बोलना है, बोलने के बाद थांबा, फिर बाद में यहाँ से छोड़ो, फिर यहाँ से मैं अपना काम करो, फिर बाद में या सेकंड नेक्स्ट आ जाओ, फिर काम करो, थांबा। एक साथ 2 आते हैं तो पहले बोला थांबा। ये काम आवाज दो, बोलने के बाद कुछ होगा, नहीं बोलोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। सामने वाले को तो पहले घाई रहती है, अरे भाई मुझे जाना है, भाई जाना है। जैसे उन्होंने काम किया, जैसे वो लोग अपना काम करते हैं, बराबर काम करते हैं, वैसे आपको बराबर काम करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि आपने बराबर काम किया है, अभी मुझे भी बराबर काम करने के लिए आप सहयोग करो, समझ गए। ये बोलना है तो सामने वाला मानेगा कि बराबर मैं प्रामाणिकपणे मी काम करतोय, मला काम करण्यासाठी अनुमती देतील, है कि नहीं। समझ गए सब लोग। जितना मैंने बोला है उतना आपने सिर्फ सुना है, क्या करना है आपको, सब लोग समझ गए। अरे आवाज निकालो, समझ गए, मैं समझ गया बोल सकते हो, बोलो जोर से, मैं समझ गया। कितने जोर से बोल सकते हो,
बोलो आवाज निकालो। मैंने निकाल लिया, मैं समझ गया, आपने जो बताया मैं समझ गया। बोलो। मैं समझ गया, जो आपने बताया मैं समझ गया। देखो मैंने अंदर से आवाज निकाली, आप निकालो। मैं समझ गया सर। अरे ये जोर से, आपने जो बताया है वो मैं समझ गया। बोलिए जोर से बोलो। पापा। आपने जो बताया मैं समझ गया सर। बस आप आपने जो बताया वो समझ गया। जो आप बताया वो समझ गया। इतने धीरे से, थोड़ा आवाज आना चाहिए। आप जब तक आपके पास एनर्जी नहीं है, कारण क्या आपके मुंह से आवाज आना चाहिए। जितना एनर्जी आप दोगे उतना ही एनर्जी बढ़ेगी। ये सब चार्जिंग है, बैटरी चार्ज करना पड़ेगा चार्ज आपको। करना पड़ता है। जब तक आप अपनी बैटरी नहीं चार्ज करोगे तो आप मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, सप्लाई नहीं निकलेगा। सप्लाई धीरे धीरे आएगा वो। टाइट बोलो। उधर से टाइट बोलो और इधर से पहले से टाइट है। हाँ जोर से बोलो सब लोग मिलके एक साथ। आपने जो बताया है, बोलिए उनके पीछे। आपने जो बताया है, आपने जो बताया है। इतना ही बोलना है, मैं जो बोल रहा हूँ। आपने जो बताया है, आपने जो बताया है हम सब हम सब समझ गए समझ गए। और आगे चल के आगे चलकर सुबह जल्दी आके इसकी ट्रेनिंग लेंगे और एक अच्छा प्रशिक्षण सुरक्षा रक्षक बन के दिखाएंगे। दिखा दो, ठीक है। पाय दमो जरा लय दिवस झाले ते पाय। चलो सब लोग एक साथ परेड, एक साथ सावधान। आवाज सावधान, दोनों मुठ यहाँ पे। हाँ, परेड, एक साथ विश्राम। दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों में अंतर 12 इंच और 16 इंच। परेड, एक साथ सावधान। परेड, एक साथ सलट। जय हिंद। जय हिंद। एक साथ हाथ नीचे। परेड, एक साथ सलट। जय हिंद। जय हिंद। एक साथ हाथ नीचे। परेड, एक साथ सलट। जय हिंद। जय हिंद। एक साथ हाथ नीचे। परेड, पीछे मुड़ेंगे मेरे लिए। परेड, सबके लिए सल्यूट। जय हिंद। जय हिंद। परेड, मेरे लिए दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। परेड, मेरे लिए दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। परेड, एक साथ सल्यूट। परेड, मेरे लिए पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। सल्यूट। जय हिंद। समझ गए? उनके लिए जो मैंने किया है उस तरह से आपको आना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए हम लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हम वचन देते हैं, आप लोग मुझे वचन दो। मैं आप विशाल सिक्योरिटी के जितेंद्र पाठारे इनको वचन देते हैं कि हम हर दिन ड्यूटी करने से पहले आधा घंटा पहले जल्दी आएंगे और ट्रेनिंग लेंगे और एक प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक विशाल सिक्योरिटी का बन के दिखाएंगे। ओके।